ऐसा तो नहीं है कि डर डर टाइप का डरता है, किसी का डर तो नहीं है, तो फिर वीर क्यों बोलते हो? अच्छे से बोला करो, कोई का डर नहीं है। हिंदूवादी सरकारें हैं जी, आप कश्मीर में नहीं है, मध्य प्रदेश में है। आदरणीय श्रोताजनों, आप लोग तो ऐसे डर रहे हैं जैसे राम और रावण का युद्ध हो रहा था ना, और जो देवता बिल्कुल आपके जैसे थे, धीरे धीरे बोल रहे थे जय हो जय हो। नारद जी ने आगे कहा किसकी? बोले अभी हम नहीं बताएंगे किसकी। रावण जीत गया तो रावण की, और राम जीत गए तो हमें बिना मेहंदी के लोटा नहीं बनना है। यकीन से बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम जीते थे, जीतेंगे और जीतते रहे हैं। राम के अलावा कोई नहीं जीता, न रावण पहले जीता था, न आज जीतेगा, न कल जीतेगा। आदरणीय श्रोताजनों, रावण हारा था, हारा है और हारते रहेगा। तो हमेशा याद रखें, सत्य के लिए डट जाएं। आज मैं एक नई बात बताना चाह रहा हूं। सती के साथ भगवान शिव कथा सुनने गए। सती है श्रद्धा, भगवान शिव है विश्वास कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थिरीश्वर। श्रद्धा और विश्वास, शिव विश्वास है, सती श्रद्धा है। राम की कथा सुनी। सती दक्ष की पुत्री है। दक्ष मतलब बुद्धिमान, जिसका ये ज्यादा चलता है ना, ये काम नहीं करता है। बोलो राधे राधे। ये जो ज्यादा चलता है ना, तो फिर ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं रहता है, क्योंकि ये बहुत बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इस पे ज्यादा यकीन मत करना। 5 साल, जन्म के 5 साल बाद शुरू होता है और मृत्यु के 5 साल पहले सटिया जाता है। ये काम का नहीं है। जब भी तुम्हें काम का रहेगा तो ये रहेगा। आदरणीय श्रोताजनों, जिसे हृदय कहते हैं, प्रेम कहते हैं। इसलिए ये केवल कुछ दिनों का है, लेकिन ये हमेशा के लिए। सती ने विश्वास नहीं किया राम पर। जब राम को दिखाया शिव ने और कहा जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कहा जय सच्चिदानंद। सती को लगा यार, जो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, हमें सच्चिदानंद क्यों कहते हैं? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ बहुत सारे पुरुष बैठे हैं, पत्नी के प्रेम के लिए पति के प्रेम के लिए रोना चाहिए कि नहीं? ऐसे करो या ऐसे करो? आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ जितने ग्रस्त हैं, पति के लिए रोना चाहिए कि नहीं? रोना चाहिए। एक बात बताऊं, दुनिया में किसी के लिए रो चाहे ना रो, लेकिन पत्नी के लिए जरूर रोना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ता, लेकिन पत्नी अपने पति के लिए गांव छोड़ती है, मायका छोड़ती है, पिता छोड़ती है, माँ छोड़ती है, परिवार छोड़ती है, गोत्र छोड़ती है, नाम छोड़ती है, पहचान छोड़ती है। जो दुनिया में अपने एक पति को पाने के लिए अपनी सारी आइडेंटिटी छोड़ती है, उसका नाम पत्नी है। आदरणीय श्रोताजनों, और उसके लिए जरूर रोना चाहिए। और जो राम ने चरित्र किया है वो जरूर करना चाहिए। हमारे देश में कहते हैं अरे पत्नी तो है, पैर की जूती तो है, लेकिन ध्यान रखना, वो पैर की जूती नहीं, आपके घर के परिवार की जननी है। पूरी दुनिया आपके परिवार के डीएनए को जन्म नहीं दे सकती, केवल आपके घर की बहू दे सकती है। दुनिया में जो आपका डीएनए समाप्त हो रहा था, उसको गर्भ में लाकर और आपके गोद में जो लाकर सौंप दे आपके परिवार में, वो घर की बहू है। आदरणीय श्रोताजनों, उसके लिए जोरदार ताली बजाइए। और वो रौनक है, और राम रोए उनके लिए, और जैसे ही रोए तो सती को लगा नहीं यार राम भगवान नहीं है। ये भगवान होते तो इनको तो ज्ञान होता कि कौन कोई किसी का नहीं है।
तो सती सीता बन के सामने गई और परीक्षा लेने के लिए गई। आपने कहानी सुना है। और शिव ने सती को त्याग दिया कि मेरे राम की परीक्षा ली। दुनिया का पहला पति आपने देखा होगा जो राम पर विश्वास ना करने पर अपनी पत्नी को त्याग दिया। राम ने ऐसा क्या है कि अपनी पत्नी को त्याग दिया? सोचिए, कोई त्याग सकता है? लेकिन राम के बारे में सुनिए। राम एक ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनके लिए किन्ने क्या क्या त्यागा है। सबसे पहले दशरथ ने राम के लिए प्राण त्याग दिया, है ना? दशरथ ने राम के लिए प्राण त्याग दिया। शिव ने पत्नी त्याग दिया, भरत ने मां को त्याग दिया, विभीषण ने परिवार त्याग दिया और बाली ने प्राण त्यागते समय अपने बेटे अंगद को राम को सौंप दिया और ये बता दिया कि राम ही इस दुनिया के सच्चे प्रेम करने लायक है। आदरणीय श्रोताजनों, उनके सामने किसी के नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो आदरणीय श्रोताजनों, राम कौन है जिसके लिए इतना बड़ा त्याग हुआ है? आप लोगों में से कौन कौन है जो जिनके इष्ट राम है? हाथ उठा के बताइए। जो राम को इष्ट मानते हैं। हाँ, क्या बात, अच्छे से उठा लीजिए, दर्शन करना है मुझे। वाह, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, है ना? मतलब हम जो राम से प्रेम करते हैं ना, वो इस दुनिया के सबसे महान व्यक्ति हैं। कारण क्योंकि राम ही प्रेम करने लायक हैं। एक बार राम मंदिर के लिए जोरदार ताली बजाइए। मैं हर दिन बजवाते रहता हूँ। राम कौन है, मैं राम के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं महात्मा गांधी जी की चर्चा करूँगा। महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे रघुपति राघव राजा राम, है ना? पतित के पावन सीताराम। और एक और गाते थे वो, सबको सन्मति दे भगवान। कैसा था वो? कैसा था? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति। लेकिन तुम्हें महात्मा गांधी जी से एक शिकायत है। एक वो कहते थे कि एक गाल दिखा, अगर एक गाल में कोई मारे तो दूसरा गाल दिखा दो। ऐसा करना चाहिए। एक बात बताइए, रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है और अगर हमारे यहाँ अफगानिस्तान वाले बंदूक लेके आ जाएं और हमें एक गोली दिखाएं तो हम दूसरे आदमी को खड़ा कर दें। तो महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता तो हैं, मैं उनका सम्मान तो करता हूँ, लेकिन एक समय के लिए उनका सिद्धांत तो सही है। लेकिन जिस राम को वो भजते थे, हमारे भारतीयों को वो राम का परिचय नहीं दिखाया। क्योंकि राम वो हैं जो 3 दिन सागर से निवेदन करते हैं और जब सागर सुनता नहीं है ना तो 6 दिन निवेदन नहीं करते हैं। धनुष उठाकर कहते हैं भय बिन प्रीत न होए गोसाई, बिना डर के प्रेम नहीं होता। धनुष उठाते हैं राम। एक बार राम के सिद्धांत के लिए जोरदार ताली बजाइए। तो ये देश केवल महात्मा गांधी जी के सिद्धांत को नहीं मान सकता। महात्मा गांधी जी आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, राष्ट्रपिता हैं। कानूनी रूप से उनका सम्मान करना हमारा दायित्व है, लेकिन नैतिक रूप से प्रासंगिक नहीं है। क्योंकि उनकी ही पार्टी उनका ही नाम लेके 70 साल राज करती है और जब संसद में बोलने की बारी आती है तो कहते हैं राम काल्पनिक है। ध्यान रखना, जिस पार्टी ने राम को काल्पनिक बनाया था ना, आज देश के सामने उसकी पार्टी काल्पनिक हो गई। जो राम को नहीं मानेगा वो कल्पना से परे हो जाएगा। बोलिए राम भगवान की। ध्यान रखिएगा, इसलिए राम हकीकत है, राम सत्य हैं। और राम में क्या है? क्योंकि जिसके लिए लोगों ने अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसके लिए लोगों ने प्राण छोड़ दिए, जिसके लिए माता पिता परिवार छोड़ दिया गया, वो राम काल्पनिक कैसे हो सकते हैं? और एक बात और बता दूं, जब ताजमहल बना था तो 20,000 लोगों के हाथ काटे गए थे, लेकिन जब राम मंदिर बन रहा है ना तो 140 करोड़ लोगों के हाथ जोड़े गए हैं। आदरणीय श्रोताजनों, राम जोड़ने वाला। राम ने क्या किया है अपने जीवन में? राम के जीवन को समझिए आदरणीय श्रोताजनों। सबसे पहले राम ने क्या किया? सबसे पहले राम
सुबह उठते थे तो अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। सोचिए आप, कौन नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे हमें प्रणाम ना करें, है ना? तो राम, अब आदरणीय श्रोताजनों, राम जी का दूसरा काम क्या था? राम जी का दूसरा काम ये था कि राम जब यज्ञ करवाने गए और अहिल्या को देखा तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है? तो विश्वामित्र जी ने कहा, ये गौतम की नारी हैं, इंद्र ने इनको पतित किया है। मैंने अभी कहा ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। मैं व्यास आसन में बैठा हूँ, आप मुझे अपना मित्र बनाएंगे? बनाएंगे? पक्का? 5 मिनट के लिए बनाएंगे? तो मैं विश्वामित्र बनना चाहता हूँ। ऐसे बैठो, मैं आपका विश्वामित्र हूँ और 5 मिनट के लिए, आज तक किसी ने नहीं करवाया होगा, मैं आपको कुछ करवाना चाहता हूँ। ऐसे हाथ जोड़ो और आप अपने आप को अहिल्या समझो। मैं विश्वामित्र हूँ। कहते हैं जिसकी फटी नहीं बीमारी वो क्या जाने तीर पर आई, है ना? तो विश्वामित्र को मेनका ने 60,000 साल के बाद बहका दिया था। विश्वामित्र को चरित्रहीन होने का दर्द पता था। और मैं व्यास आसन से कहता हूँ, ये मन की चंचलता मैं जानता हूँ। मैं हर जगह कथा करने जाता हूँ। अगर आप लोगों का कभी भी आत्मा या दिल बहका हो, चाहे 10 साल की उम्र में, 20 की उम्र में, 50 की उम्र में, 60 की उम्र में, 70 की उम्र में, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, तो आज आप अपने परमात्मा राम के सामने हैं, आंख बंद करो और कहो, हे राम, हम अपने जीवन में अहिल्या जैसे बहके थे, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों के सामने, समाज के सामने आंख नहीं मिला पाते, कहीं ना कहीं हमारी आंख झुक जाती है। हे राम, जैसे अहिल्या को आपने पावन किया था, हमारा हृदय भी पत्थर का बन गया है, हम भी पतित हैं, हमारी आत्मा जानती है, कहीं ना कहीं हमें ये गिलानी है कि हमने कभी ना कभी कोई गलती करी है। आप हमें अपने चरणों की रज दीजिए और हमें शुद्ध कर दीजिए। बोलिए पतित पावन सीताराम भगवान की। मन हल्का हुआ? कभी भी अपनी जिंदगी में राम से बड़ा शुद्धिकरण करने वाला कोई नहीं है। तो राम पतित को पावन करने वाले हैं। आदरणीय श्रोताजनों, रामायण जी जब लिखी तुलसीदास जी ने, तो बहुत सरल भाषा में, रामायण कौन कौन के घर में हाथ उठा के बताए? अच्छा, आपको पता है रामायण पढ़ा करो, मैंने कल भी कहा था, हजारों किताबें एक साथ रखी गई और एक साथ हजारों किताबें रखी गई और ताला लगा दिया गया, सारी किताबें कैद थी। लेकिन आपको पता है, सारी किताबों के बीच में एक किताब में सत्यम शिवम सुंदरम लिखा था, और वो किताब का नाम क्या था? रामचरितमानस, रामायण। आदरणीय श्रोताजनों, जिसमें कलयुग में भगवान शंकर ने साइन किया हो, वो रामचरित है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। प्रमाणित ग्रंथ। लेकिन राम जी ने जब अहिल्या को उद्धार किया तो कहते हैं, कर भला सो, जोर से बोलिए, कर भला सो जी। दूसरों को अच्छा करोगे तो खुद के साथ भी अच्छा होगा। जो दूसरों के बच्चों की शादी करवाते हैं ना, उनके बच्चे की शादी में देर नहीं लगती, और जो दूसरों के बच्चों की शादियों को बहकाते हैं ना, लगने नहीं देते ना, उनके बच्चों को भी दूल्हा दुल्हन नहीं मिलते। तो कर भला सो। राम जी ने अहिल्या को तारा तो जनकपुरी पहुंच गए। धनुष किसी से नहीं उठ रहा था, राम से उठा, उठाने टूट गया। सीता जी वरमाला लेके आई। जैसे ही वरमाला लेके आई तो कहते हैं, अगर दूल्हा 4 फीट का भी है और जब दुल्हन सामने होती है तो बाराती कहते हैं कमर सीधी, तो 4 फीट का भी 5 फीट का तन के खड़ा होगा। और राम जी तो 6.5 फीट के हैं। सारे बाराती पीछे, राम झुकना नहीं। अब सीता जी 5 साढ़े 5 फीट की है लगभग, तो सीता जी वरमाला डाल, सीता जी ने आंखों ही आंखों में कहा, सुनो
तुम्हें हमारे साथ रहना है कि इन बरातियों के साथ? राम जी ने कहा तुम्हारे साथ रहना। तो बोले थोड़ी तुम झुको थोड़ी हम झुके तब तो गृहस्थी चलेगी। राम जी ने कहा ठीक। तो राम जी झुकने लगे। जैसे ही झुकने लगे तो पीछे बरातियों ने कहा नहीं अभी से झुक रहे तो। राम जी ने कहा चुपचाप रहो, हमें इन्हीं के साथ रहना। और राम जी बिल्कुल बिल्कुल बराबरी के थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी और बिल्कुल एक से हो गए। अब जब बिल्कुल एक से हो गए तो सीता जी ने ऐसे वरमाला लेके खड़ी है। राम जी ने कहा जल्दी डालो, सब देख रहे हैं कि अब से इतने झुक गए तो बाद में कितने झुकेंगे। तो सीता ने कहा थोड़ा देख लेने दो, मैं 4 बजे से बैठी हूँ। ये घमंडी राजा ऐसे अकड़ के उठते थे, धनुष उठाने की कोशिश गिरती तक नहीं थी, लेकिन घमंड देखो कुछ नहीं कर पाए, फिर भी ऐसे अकड़ के बैठे हैं। मैं इन घमंडी राजाओं को दिखाना चाहती हूँ कि मुझे तो यहाँ से नहीं ले जा पाए, लेकिन यहाँ से अगर कुछ सीख के जाना है तो मेरी राम की विनम्रता सीख के जाओ। देखो सब कुछ करने के बाद भी राम झुक के खड़े हैं, ये विनम्रता है राम की। राम से कुछ सीख के जाना है तो विनम्रता सीख के जाओ। इस दुनिया में राम से बड़ा विनम्र कोई नहीं है जी। हाँ आपको पता है जो हमेशा झुका हो अपने माता पिता गुरु के सामने, जिसने अपने भाई के लिए पल भर न लगाया हो, त्याग कर दिया हो, जिसने विभीषण को क्रेडिट दिया हो, जिसने किष्किंधा का राज्य अपने मित्र को सौंप दिया हो, लंका पाके जिसने एक भी सोना न रख के विभीषण को राजा बना दिया हो, ऐसा विनम्र राम हमें मिला है आदरणीय श्रोताजनों। ऐसा विनम्र राम से विनम्र कौन हो? आपको पता है राम की विनम्रता कैसी है? राम इतने विनम्र हैं आदरणीय श्रोताजनों, जब राम से पूछा गया, भरत ने पूछा जब वो वनवास चले गए, मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं क्योंकि रामचरित्र बहुत बड़ा है, कि भैया तुम वापस नहीं लौट रहे हो और मुझे राज्य चलाना है तो कोई सूत्र दीजिए। तो जिंदगी चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए राम ने एक सूत्र दिया। भरत एक बात का ध्यान रखना कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, और पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। राम ने क्या सूत्र दिया? हे मुखिया, जो घर के कमाने वाले हैं उनसे निवेदन है मेरा, राम कह रहे हैं ये मत समझना कि तुम्हें 50,000 रुपए महीना मिल रहा है ना तो तुम्हारी कमाई है। तुम्हारे घर में जो बूढ़े माता पिता है ना, उनके भाग्य की दवाई के लिए आए हैं, उनके भोजन के लिए आए हैं, बहन की साड़ी के लिए आए हैं, रिश्तेदारी में दहेज के लिए आए हैं। कमाता एक व्यक्ति है लेकिन सबका भाग्य का आता है आदरणीय श्रोताजनों, घर में सबका भाग्य का आता है। जो व्यक्ति घर में अच्छा पढ़ जाए तो वो ये न सोचे कि मेरा दिमाग है, मेरा अनुभव है। बुद्धि भी सबके भाग्य से आती है, धन भी सबके भाग्य से आता है, सम्मान भी सबके भाग्य से आता है, और जो सबके भाग्य से आए उसको सबको सौंप के अपना कर्तव्य निभाना ही परम कर्तव्य है। बोलिए राम भगवान की। तो कभी भी ये मत समझना कि ये टैलेंट हमारा अकेला है। मैं व्यास आसन में बैठता हूँ, पूरे परिवार का ख्याल रखता हूँ, लेकिन कभी मन में ये नहीं आता कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ध्यान रखना जो बुद्धि मिलती है, जो सुंदरता मिलती है, जो नाम यश और पैसा मिलता है वो सबके किस्मत से मिलता है। और यही चीज राम की चरण पादुका है जिसे लेकर भरत चल पड़े आदरणीय श्रोतागण। एक बार भरत जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। अच्छा एक बात बताओ, राम वनवास गए हैं कि भरत? कौन गए हैं वनवास? जोर से बोलिए। सही में राम तो वनवास नहीं गए, वनवास तो भरत गए। राम ने तो अपने रघुकुल की रीति को निभाई है। ये रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपको पता है राम ने तो अपने पिता की आज्ञा मानी, लेकिन भरत के पास तो सारा ऑप्शन था, राजा बनने की पूरी परमिशन,
माँ पक्ष में, पिता पक्ष में, भाई पक्ष में निर्विरोध कोई व्यक्ति को राजा बनाने के लिए सब सहमत थे। राम भी निर्विरोध नहीं थे, कैकेयी का विरोध था, मंत्रा का विरोध था, लेकिन भरत निर्विरोध थे। फिर भी भरत ने राम के लिए राजगद्दी छोड़ के रखी। आदरणीय श्रोताजनों, इसलिए भरत गए हैं, गाय को अन्न खिलाते थे और वो अन्न गोबर देती थी, गोबर को गौमूत्र से धो के चुड़ाते थे और फिर नंदी ग्राम में रोटी बनाते थे, चाटो खुद खाते थे। लोगों ने कहा इतनी तपस्या की क्या जरूरत है? तो भरत ने कहा राम के प्रति जिस माँ का मन बदल गया उसी माँ से मैं जन्मा हूँ। अगर मेरा मन बदल गया तो मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन को बचाने के लिए, मन को बचाने के लिए मैं इतनी तपस्या करता हूँ। तो राम के सिद्धांत को किसी ने सिर पे रखा, उनका नाम क्या था? भरत। आदरणीय श्रोताजनों, यहाँ पर कौन कौन जो भाई भाई से प्रेम करते हैं, बहन बहन से प्रेम करते हैं, भाई बहनों से प्रेम करते हैं? हाँ तो भाई आप लोगों में बाकी लोग लड़ते हो गया। ध्यान रखना, अब संसार से रिश्ते खत्म होने वाले हैं। पता है आपको? पता है? संसार से रिश्ते खत्म होने वाले हैं। अब हम दो, हमारे दो, जिनके यहाँ दो बेटे ही बेटा है, बहन का रिश्ता खत्म। जिनके यहाँ एक बेटा एक बेटी है, भाई का रिश्ता, मौसी का रिश्ता, चाची का रिश्ता, बड़ी मम्मी का रिश्ता खत्म। और 140 करोड़ जनसंख्या हो गई है। 5-6 साल में कानून आएगा, चीन जैसे हम दो हमारे एक। इस दुनिया से रिश्ते खत्म हो जाएंगे। हम आखिरी पीढ़ी हैं जिन्हें रिश्ते मिले हैं। अपने रिश्तों को समझिए और अपनों से खूब प्रेम करिए। आदरणीय श्रोताजनों, अपनों से खूब प्रेम करिए, यही सिद्धांत है। और एक बात और बताओ, अपने भाइयों के लिए त्याग करिए। आदरणीय श्रोताजनों, बड़ी शांति मिलती है। राम ने भरत के लिए त्याग किया, भरत ने राम के लिए। ध्यान रखना, राज्य दोनों ने नहीं ले गए, लेकिन दोनों की कीर्ति करोड़ों साल तक अमर है। ऐसे ही हमारा धन भी हम नहीं ले जाएंगे, लेकिन त्याग की कीर्ति बहुत बड़ी होगी। आओ, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ाय अखियों में पानी, शीश पे खड़ाय अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
नदियों के तो फूल मिलेंगे, कब्र मिलेंगे, फूल खिलेंगे, नदियों के तो फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाए, जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए, हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त में चला रे राम की निशानी, राम भक्त में चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा यूं अखियों में पानी, शीश पे खड़ा यूं अखियों में पानी। राम भक्त में चला रे राम की निशानी, राम भक्त में चला रे राम की निशानी, राम भक्त में चला रे राम की निशानी, राम भक्त में चला रे राम की निशानी। आदरणीय श्रोताजनों, राम के बारे में 3 मिनट में और कुछ चीजें समझनी है। पहली, राम जी ने केवट की नाव में बैठे उसे अंगूठी देनी चाहिए, लेकिन केवट ने कहा मुझे अंगूठी नहीं चाहिए, मुझे आप वचन दीजिए कि जब भी आप लौटेंगे तो आप मेरी नाव में बैठेंगे। एक बात बताओ, कोई करोड़पति बनने के बाद कोई गरीब को याद करता है? नहीं। राम जब लंका से लौट रहे थे, काहे से आ रहे थे? पुष्पक विमान से, है ना? ध्यान रखो, ये राम ही कर सकता है। पुष्पक विमान से उतर के अपने केवट की पुरानी नाव में बैठ के गंगा पार करे थे। आदरणीय श्रोताजनों, कितनी दिनों लोगों को हवाई जहाज मिल जाए तो फिर से नाव, लेकिन राम एक चरित्र है। लोग कहते हैं राम क्या है? आपको पता है जो आज आप बफर सिस्टम में जी रहे हो, उसकी शुरुआत करने वाले राम हैं। बफर सिस्टम अच्छा है या बुरा है? कुछ कहेंगे बुरा है, कुछ कहेंगे अच्छा है। किसी को कहते हैं जिस पत्थर में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। यहाँ पे कोई नहीं होगा जिसने बफर में ना खाया हो, एक ही दो होंगे। बफर में खाना अच्छी चीज है। इस दुनिया में जितना छुआछूत बढ़ गया था उसे 2 ही लोगों ने मिटाया है। एक, राम ने सबरी की बीठी जो बेर खा के, और दूसरा बफर में हमने एक दूसरे का छुआ खा के आज समाज में एक रास्ता आ रही है। वो राम का सिद्धांत है। आदरणीय श्रोताजनों, जोर से ताली बजाना पड़ेगा, बड़ी कठिन है इसका ताली बजाना, क्योंकि इसका विरोध होता है राम। अच्छा, लेकिन आपको लगा होगा कि सीता जी, राम जी ने 2-3 चीजें में थोड़ा सा कंप्रोमाइज नहीं किया। एक, जैसे ही वो आई, क्या नाम है उसका, शूर्पणखा, राम बैठे थे, सीता जी बैठी थी, और जैसे ही शूर्पणखा आई उसने कहा तुम सब पुरुष न मुँह सब नारी, तुम्हारा जैसा कोई स्मार्ट नहीं है, मेरे जैसे कोई ब्यूटीफुल नहीं है। राम जी ने कहा यार खुद की तारीफ करना। दीदियों एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में सब कर लेना, खुद की तारीफ मत करना, नहीं तो राम लक्ष्मण के हाथों, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा, जब राम जी ने वो काटा होगा, क्या बोलते हैं ये, तो कैसी रही होगी पूरी जिंदगी? शूर्पणखा कैसी रही होगी? तभी से एक पैटर्न चल गया है। कौन सा वाला पता? जिसकी नाक कान कट जाते हैं। जी हाँ, तबाही से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि नाक और कान जिनके दोनों कट जाते हैं ना, वही अपना मुंह छिपाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, आए है ना, कुछ बच्चियां होती घर से निकलती बिल्कुल। अजी हमारे देश में ना ये मुंह छिपाना नहीं चला है। वो अभी कौन सा विवाद चला था, वो बच्चियां बांध के आना चाह रही थी।